हेलो जी, अस्सलाम वालेकुम। वेलकम बैक टू माय चैनल। अनदर डे अनदर व्लॉग इन माय लाइफ। कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद करती हूँ आप सब लोग ठीक ठाक होंगे, मज़े में होंगे। मैं भी अल्हम्दुलिल्लाह बिल्कुल ठीक ठाक मज़े में, और उम्मीद करती हूँ कि आपका रमज़ान भी मेरे रमज़ान की तरह बहुत अच्छा जा रहा होगा। वैसे तो ये आखिरी आखिरी दिन है रमज़ान के, और आई एम श्योर कि सब लोग इसको एंजॉय कर रहे होंगे, क्योंकि हम लोग आप पूरा साल इसको बड़ा मिस करते हैं। मेरे घर में यकीन करें, मेरे बच्चे पूरा साल अम्मा रमज़ान में ये बनता था, अम्मा रमज़ान में ये होता, क्योंकि मैं जितना भी बनाऊँ चीज़ें, इतनी ज़्यादा चीज़ें एवरी डे तो कभी भी नहीं बनती हैं। लाइक इतने स्नैक्स, इतनी मज़े मज़े की चटपट चीज़ें। और मेरे बच्चे वो कहते हैं ना, ऑल अबाउट स्नैक्स के हैं, कि उनको सिर्फ स्नैक्स अच्छे लगते हैं, तो वो तो बड़ा मिस करते हैं और मैं भी बड़ा मिस करती हूँ। रमज़ान की एक अपनी बात होती है, उसका एक अपना मज़ा होता है, उसका अपनी एक बात होती है। तो चलें जनाब, अभी हम रमज़ान के लिए आज क्या बना रहे हैं? आज हम बना रहे हैं जी फ्रूट चाट। और वो फ्रूट चाट जो मैं अक्सर बनाती हूँ, लेकिन आपको अभी तक उसकी रेसिपी नहीं दी थी, और बहुत सारे लोगों ने बोला कि गुल आपकी फ्रूट चाट की शक्ल बहुत अच्छी लगती है, तो प्लीज़ हमारे साथ आप डिटेल रेसिपी शेयर कीजिएगा। तो चलें जनाब, आज आपके साथ डिटेल रेसिपी शेयर कर रहे हैं। इसके लिए फ़्रूट्स आपकी अपनी पसंद के होंगे। जो भी फ्रूट्स आपने लेने हैं, आप उनको लेंगे, और छोटे छोटे एक जितने जो उनके पीसेस या स्लाइसेस या जो भी आप कहते हो कि उसको आपने जब कट करना है, तो वो सब कुछ एक जितना हो, कुछ भी ज़्यादा या कम ना हो। लाइक कुछ बड़े पीसेस ना हो, कुछ छोटे ना हो। इवन आप देख लें कि मैं ग्रेप्स को भी छोटा छोटा कट कर रही हूँ, क्योंकि मुझे वो सारे के सारे फ्रूट्स एक ही साइज़ में चाहिए। तो चलें जनाब, फ्रूट को कट करेंगे, इन बिटवीन हम लोग बातें कर लेते हैं। जनाब, एक बहुत बड़ा सवाल जो लोग मुझसे अक्सर कहते हैं कि गुल, आपको हमने देखा है पिछले कुछ व्लॉग्स में, तो आपने वेट लूज़ किया हुआ है, तो ये कैसे हो गया? आप रमज़ान में इतनी चीज़ें खाती हैं, तो फिर आपका वेट क्यों नहीं गेन हुआ, उल्टा आपका वेट लूज़ हो गया? क्या आपका वेट लूज़ हुआ है कि नहीं हुआ? तो मैंने कहा चलें आज इसका जवाब मैं आपको दे ही देती हूँ। तो जनाब, आप लोगों ने जो पिछले एक दो व्लॉग्स में मुझे देखा, और आपने देखा कि मैंने काफ़ी वेट, लाइक काफ़ी नहीं, लाइक मैंने तकरीबन 6 to 8 पाउंड्स वेट लूज़ किया है मैंने सिर्फ रमज़ान में। और उसकी जो रीज़न है, आप लोग मेरा फ्रूट एवरीडे देखते हैं, टेबल माशाल्लाह माशाल्लाह हमेशा टेबल पे काफ़ी ज़्यादा फूड होता है, लेकिन मैं वो सारा फूड खाती हूँ। ये नहीं है कि मैं कुछ नहीं खाती, मैं बिल्कुल फाके करती हूँ, और अफ्तार के बाद भी मैं ज़्यादा चीज़ें नहीं खाती, तो मेरा वेट लूज़ हो रहा है, क्योंकि मोस्टली लोग रमज़ान में वेट गेन करते हैं, और मुझे इस चीज़ का पता है। एक मेरा मेरा एक्सपीरियंस है कि बहुत सारे लोग कहते हैं कि उनका 2 से 4 kg वेट बढ़ जाता है रमज़ान में, और मेरे साथ उल्टा होता है कि मेरा जो वेट है वो कम हो जाता है। कि रीज़न पता क्या है? लाइक मैंने अभी तक इन टोटल जो जितना भी वेट लूज़ किया है, इसमें और भी वेट लूज़ हो सकता था, ज़्यादा वेट लूज़ हो सकता था, सिर्फ मेरी एक आदत की वजह से अगर वो मैं चेंज कर लेती, और वो है जनाब, मैं जो एवरी डे, लाइक मैं रोज़ के रोज़ मैं जो शरबत बनाती हूँ, रूह अफ़ज़ा या जाम शीरी जो भी मैं बनाती हूँ, उसके 2 से ढाई 3 ग्लासेस मैं एवरीडे पीती हूँ। अगर मैं वो ना पीऊँ, तो आप यकीन करें, जो मेरा वेट लूज़ होता है ना 8 to 10 पाउंड्स, वो 10 to 15 या मे बी मोर देन 15 पाउंड्स भी मैं लूज़ कर सकती हूँ, लेकिन वो मेरे से चेंज नहीं होता, क्योंकि उसके बगैर मुझे अफ्तार मेरी होती ही नहीं है। तो जनाब, मेरे पास जो मेरा तरीका है, मैं आपके साथ वो शेयर करती हूँ। आपने देखा मैं रोज़ कुछ ना कुछ इतना फ्राइड फूड बनाती हूँ, और आप यकीन करें कि मैं वो रोज़ फ्राइड फूड खाती भी हूँ। ऐसा नहीं है कि मैं सिर्फ उसको देखती हूँ या बनाती हूँ, उसको मैं खाती हूँ और मैं उसको इंजॉय करती हूँ। लेकिन क्या करती हूँ, एक एक पकोड़ा ले लिया, एक रोल ले लिया, आधा समोसा ले लिया, एक दो चम्मच फ्रूट चाट के ले लिए। लाइक वही वाली बात कि पोर्शंस आपने कम रखने हैं। जितने आप पोर्शन कम रखेंगे, उतना आपका जो वो आपका पेट भर भी जाएगा, और आपकी क्रेविंग्स भी ख़त्म हो जाएंगी। ये पता है, मैं इस चीज़ पे बिलीव नहीं करती हूँ कि आप बस चीज़ों को देखें और अपने दिल को ललचाते रहें और वो खाएं नहीं। आपको बिल्कुल खानी चाहिए चीज़ें, लेकिन थोड़ी थोड़ी खाएं, ताकि आपको अच्छा भी फील हो, लेकिन आप उसको ओवर ईटिंग ना करें या आपका वेट गेन ना हो। एक तो मेरा ये वाला सबसे पहला पॉइंट हमेशा से रहता है कि पोर्शन कंट्रोल, संभल के खाएं। कितना खाना है, क्या खाना है, इससे ज़्यादा कितना खाना है पे आप तवज्जो दें। तो मैं बहुत कम खाती हूँ, लेकिन रोज़ हर चीज़ खाती हूँ। दूसरी चीज़ जो मैंने मेरे ज़िंदगी में चेंज आ जाता है रमज़ान में, वो है जी मेरा जो कार्ब्स होते हैं, लाइक चावल, रोटी, सालन, इस तरह की चीज़ें ज़ीरो हो जाती हैं। लाइक जब से रमज़ान आया, आप यकीन करें कि मैंने एक रोटी का नवाला भी नहीं खाया, क्योंकि आप लोगों ने मेरे इफ्तार की तो देख ली, सारा मेन्यू देखते हैं, टेबल देखते हैं, लेकिन आपको मेरे सहरी का नहीं पता, क्योंकि सहरी की वीडियो इस दफ़ा मैंने बनाई नहीं। तो सहरी में क्या होता है, सहरी में मैं बहुत लाइक कम खाती हूँ। लाइक ज़्यादा से ज़्यादा एक स्लाइस ले लेती हूँ, उस पे जैम
लगा लेती हूँ, कभी एक एग बना लेती हूँ या सिंपल 2 एग्स खा लेती हूँ और एक ब्रेड का स्लाइस कभी कभी साथ ले लेती हूँ। लाइक अंडा ब्रेड ही मेरा यही होता है जी मेरी सहरी का भी। और कभी कभी तो मैं बहुत कम, लाइक एक ब्रेड का स्लाइस लेती हूँ, वो भी एक दो बस बाइट लेती हूँ और उसके बाद बस पानी पी के और मैं सहरी की रोज़े की नियत कर लेती हूँ। तो मेरी ज़िंदगी से कार्ब्स बिल्कुल ख़त्म हो जाते हैं। तो अगर ये 2 चीज़ें आप कर लेना तो आपका वेट कभी भी गेन नहीं होगा। कार्ब्स सबसे बड़ी चीज़ होती है जिसकी वजह से आपका वेट गेन होता है। तो मैंने कहा चलें, आप लोगों ने अच्छे अच्छे मुझे कॉम्प्लीमेंट्स किए थे कि गुल आप पहले से भी हमें स्मार्ट लग रही थी, तो मैंने कहा जी आपके साथ शेयर कर लेते हैं। तो अब आते हैं जी हमारी रेसिपी की तरफ। तो हमारी रेसिपी में जनाब हमने आज बनानी है फ्रूट चाट। फ्रूट्स मैंने कट करके रख लिए हैं और ये सारी चीज़ें हैं जो हमने इसमें ऐड करनी है। मैं आपको बताती हूँ, सिंपल, बहुत मज़े की और सिंपल रेसिपी है हमारे पास। फ्रूट्स मैंने मिक्स कट कर लिए हैं। उसके बाद मैंने ले लिए हैं जी डेट्स। डेट्स मैंने लिए हैं 4 से 5, जिसको मैंने लॉन्ग स्लाइसिस में कट कर लिया है। उसके बाद मैंने ले लिए हैं जी रेजन्स। ये फ्रोज़न है, मैं फ्रीज़ करके रखती हूँ और ये आप 1 हैंडफुल ले सकते हैं, जो भी कलर में आप लेना चाहें। अगर हम इधर आ जाएँ तो ड्राई फ्रूट्स में मैंने क्या ले लिया है जी, मैंने ले लिए हैं जी बादाम और साथ में मैंने ले लिए हैं जी कैश्यू। लाइक ये आप कह सकते हैं कि 12-14 कैश्यू होंगे, 8-10 बादाम थे। इनको भी मैंने बारीक बारीक कट कर लिया। और ये देखें, ये 3-4 चीज़ें ये बड़ी इंपॉर्टेंट हैं जो आपके फ्रूट चाट को और मज़े का बनाती हैं। इधर पर मेरे पास पड़ी है जी होममेड इमली की चटनी, जो हमने रमज़ान से पहले बनाई थी। तो ये वो वाली चटनी पड़ी है, ये हम ऐड करेंगे उसके अंदर। और इधर पड़ा है जी हमारे पास सॉल्ट टू टेस्ट है और उसके साथ शुगर भी है। शुगर के मैंने 2 टेबल स्पून भर के ले लिए हैं। तो ये दोनों चीज़ें मैंने इसमें इकट्ठी रख दी हैं। ये मेरे पास जूस पड़ा है, मैंने लिया है गुआवा जूस। आपके पास मैंगो जूस है, ऑरेंज जूस है, गुआवा जूस है, कोई भी जूस है, ये आपने ज़रूर इसमें ऐड करना है। ये जूस जो है ना, इससे फ्रूट चाट का जो जूसी फ्लेवर आता है ना, वो इसी से आता है। तो ये आप लोगों ने ज़रूर ऐड करना है। तो ये सिंपल सी, मैं इसमें कोई चाट मसाला वगैरह नहीं डाल रही, क्योंकि इसके अंदर हम डालेंगे इमली की चटनी और उसमें सारे वो चटपटे स्पाइसेस उसमें ऑलरेडी एडेड हैं। तो अभी हम क्या कर रहे हैं, सारी चीज़ें जो मैंने आपको दिखाई है ना, जूस आपको दिखाया, चीनी और सॉल्ट दिखाया, वो भी इसमें डाल दूँगी। और इमली का जो है ना, जो जो हमने इमली की चटनी बनाई है, वो जितनी मेरे पास फ्रूट चाट है मैं उसके हिसाब से 2 से 3 चम्मच भर के डाल दूँगी इसमें। और ये देखिए सारी खजूरें हम इसमें ऐड करेंगे, थोड़ी सी बचा लेंगे गार्निशिंग के लिए। सारी चीज़ें लाइक इसी तरीके से रेज़न भी हम थोड़े से बचा लेंगे, थोड़े से बादाम बचा लेंगे और थोड़े से हम काजू बचा लेंगे, ताकि हम जब इसको डेकोरेट करें तो डेकोरेशन के लिए हमारे पास प्रेजेंटेबल इसकी शक्ल बन जाएगी। तो ये थोड़ी थोड़ी चीज़ें मैंने बचा ली हैं, जो भी आपके सामने हम जब इसको डिश में रखेंगे उसके ऊपर हम थोड़ा थोड़ा इसको ड्रिज़ल कर देंगे इसके ऊपर। तो चलें जनाब, अभी हम आते हैं हमारी इमली की चटनी की तरफ। तो मैं इसमें भर के डालूंगी 2 से 3 चम्मच। और आप यकीन करें, ये कुछ ज़्यादा नहीं है, ये बहुत मज़े का फ्लेवर देती है। आप ऐड करके देखिएगा आप लोगों ने, आई डोंट नो, क्योंकि बहुत कम लोग हैं जो इमली की चटनी ऐड करते हैं फ्रूट चाट में। आप ऐड कीजिएगा और आपको एक इसमें बड़ा डिफरेंट और बड़ा मज़े का फ्लेवर आएगा। और फ्रूट चाट को आपने अच्छे से मिक्स करना है, बहुत अच्छे से, ताकि इसमें जितने भी हमने चीज़ें डाली हैं वो सारी इसमें ऐड हो जाएं। एक और चीज़ मैं आपको टिप दूंगी कि जब भी आप फ्रूट चाट बनाएं तो आप इसको बिल्कुल, अभी देख लें, अगर आपको घड़ी पे टाइम नज़र आ रहा है तो 7:15 का टाइम है। तो तकरीबन 1 डेढ़ घंटा है हमारे पास। तो मैंने इसीलिए अभी से बना दिया इसको, क्योंकि इसको जब मैं शेल्फ़ के ऊपर रखूँगी, मैंने फ्रिज में नहीं रखना, क्योंकि फ्रिज में रखने से हमारा जो हमने इसमें फ्रूट में केले डाले हैं उसका कलर चेंज हो जाता है। तो हम इसको शेल्फ़ पे रखेंगे क्लिंग रैप लगा के, ताकि इसके सारे जो जूसेस, इसके सारा जो पानी वो रिलीज़ हो और इसका एक बड़ा मज़े का फ्लेवर आ जाए। तो बस जनाब, चीज़ें हमने सारी की सारी इसमें अच्छे से मिक्स की हैं और जो हमने चीज़ें बचा के रखी थी गार्निशिंग के लिए, उससे हम अब इसकी गार्निशिंग कर रहे हैं और फिर मैं आपको इसका जो फाइनल लुक है वो दिखा दूँगी। तो बस जनाब, आज मेरी बड़ी कोशिश थी कि मैं आपके साथ इस सवाल का जो वेट लॉस के बारे में ज़रूर बात करूँ, इसलिए मैंने सोचा कोई ऐसा व्लॉग बनाऊँ। और ये व्लॉग मैंने आज नहीं बनाया, ये 2-3 दिन पहले मैंने बनाया था। आज इसको बस मैं अपलोड कर रही हूँ, वॉइस ओवर मैंने आज किया। तो मैंने कहा चलें, हमारा जो फेवरेट टॉपिक है उसको मैं आज उसको ज़रूर टच करूँगी और उससे जो चीज़ें आपने मुझसे पूछी हैं वो मैं आपको ज़रूर एक्सप्लेन कर दूँगी। तो ये देख लें जनाब, ये है जी मेरी फ्रूट चाट का लुक। इतनी मज़े की बनती है, ट्रस्ट मी। आप ट्राई करेंगे तो उसके बाद आप मुझे बताइएगा कि आपको कैसी लगी, क्योंकि बहुत सारे लोग इसमें डिफरेंट चीज़ें ऐड करते हैं। तो हर इंसान की फ्रूट चाट की रेसिपी दूसरे बंदे से डिफरेंट होती है। तो ये है जी मेरी फ्रूट चाट की रेसिपी, मज़ेदार, झटपट बनने वाली, लेकिन बहुत टेस्टी। लाइक अगर आप ये एक बोल भर के खा लेना अफ्तार में तो आपको इसके अलावा और किसी चीज़ की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। तो चलें, अभी मैं आपको दिखा देती हूँ हमारा अफ्तार का टेबल है। बहुत सिंपल है, बहुत थोड़ी चीज़ें मैंने बनाई थी, क्योंकि इतने दिनों से इतनी चीज़ें खा रही थी तो कभी कभी बस दिल करता है कि थोड़ी कम चीज़ें बनाई जाएं। तो बस जनाब, आज क्या है हमारे पास, आज मैंने रोल्स बनाए हैं, फ्रूट चाट है,
उसके साथ खजूर है, नमक पारे और समोसे हैं, दैट्स इट। क्योंकि समोसों के बगैर तो हमारे घर का अफ्तार होता नहीं है। तो आज पकोड़े को हमने उसको स्किप कर लिया था। नमक पारे मैंने ज़्यादा सारे बना लिए थे क्योंकि मेरे पास ख़त्म हो गए थे। आपको मैंने बताया था मैं बॉक्स में डाल के रख लेती हूँ। और मुझसे किसी ने पूछा था कि जब आप इसको बॉक्स में डालती हैं तो उसको आप फ्रिज में रखती हैं कि शेल्फ़ पे, तो आप इसको शेल्फ़ पे रखते हैं। तो चलें जनाब, यही था मेरा आज का व्लॉग। उम्मीद करती हूँ आज का ये व्लॉग और मेरी वेट लॉस की जो टिप्स हैं ये आपको अच्छी लगी होंगी। इस पे ज़रूर आप अमल करना और आप देखेंगे कि आपके वेट में अच्छा खासा डिफरेंस आ जाएगा। तो चलें जनाब, लेती हूँ आपसे इजाज़त इस दुआ के साथ कि अल्लाह करे कि रमज़ान में की जाने वाली हमारी सारी नेकियां, हमारे सारे नेक अमाल, जायज़ ख्वाहिशात और हमारी सारी दुआएं अल्लाह ताला कबूल फ़रमाएँ। हमारे दस्तरखानों को ऐसे ही आबाद रखे और अपने हमारे रिस्क में इजाफ़ा करे, आमीन सुम्मा आमीन। तो चलें जनाब, रखिएगा आप अपना ख्याल, मुझे रखिएगा दुआओं में याद। टेक केयर जी, अल्लाह हाफ़िज़।